हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सैन टीचिंग क्लासेस के ऊपर। तो देखो, करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट। राजस्थान जीके करते हैं, जिसके अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान जीके का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यह क्वेश्चन है कि काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है। काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है। तो वो बताना है कि जो काष्ठ शिल्प कला है, लकड़ी पे की जाने वाली कला, काष्ठ शिल्प कला लकड़ी पे लकड़ी से की जाने वाली कला, काष्ठ कला कौन सी होती है, लकड़ी से की जाने वाली कला। तो काष्ठ शिल्प कला के लिए एक गांव प्रसिद्ध है जेठाना। तो बताना है कि वो जेठाना गांव किस जिले में आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, बाड़मेर के अंतर्गत, नागौर या उदयपुर, किस जिले में आता है जेठाना गांव। तो वो आता है किसके अंतर्गत, आंसर आएगा अपना ए ऑप्शन, डूंगरपुर। जो जेठाना गांव है वो कहाँ आएगा, डूंगरपुर में। क्लियर, ठीक है जी। तो आंसर आएगा अपना ए ऑप्शन। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला है। वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। वुडन कार्विंग आर्ट के लिए जिला है बाड़मेर प्रसिद्ध है, राजसमंद प्रसिद्ध है, जयपुर या अलवर। ए बाड़मेर, बी राजसमंद, सी जयपुर, डी अलवर, कौन सा जिला है वुडन कार्विंग आर्ट के लिए। तो जिला है, इसका भी आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन बाड़मेर। क्या आएगा, बाड़मेर। क्लियर, आंसर क्या आएगा अपना बाड़मेर। वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला बाड़मेर। क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में यह पूछा है बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। तो अभी बताना है बातिक कला। तो बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। कुक्कस जयपुर, परिहारा पाली, काकरोली राजसमंद, खंडेला सीकर। तो बताओ जी, बातिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो कहते जी बातिक कला के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा है, खंडेला। खंडेला कहाँ है, सीकर में। तो आंसर क्या आएगा अपना डी, खंडेला सीकर। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है। रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है। थेवा कला, ऊस्त कला, भेरबंदी, बंदेज, क्या कहलाती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, रंगीन बेल्जियम पर सोने का सूक्ष्म चित्र बनाते हैं उस कला को क्या कहा जाता है, थेवा कला कहा जाता है, उस्त कला कहा जाता है, भेरबंदी कहा जाता है, बंदेज कहा जाता है। तो कहते सर इसका भी आंसर क्या आएगा, जो रंगीन बेल्जियम कांच पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं थेवा कला। तो आंसर क्या आएगा अपना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या है, थेवा कला। क्लियर।
तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनावती कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अभी पूछा है कि मुनावती कला है जो वो कहाँ की प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध है, पाली की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है, नागौर की प्रसिद्ध है मुनावती कला। तो कहते सर आज तो आप ये ऑप्शन क्लियर कर रहे हो, ए बी सी डी, ये भी बताओ कौन सा आएगा। मुनावती कला है जो वह कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। आंसर क्या आएगा अपना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बीकानेर। क्लियर जी। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ अधिपत्य से मुक्त कराया था। किस लोक देवता ने के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ अधिपत्य से मुक्त कराया था। बाबूजी ने, बाबूजी के आशीर्वाद से, रामदेव जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से, या फिर गोगा जी के आशीर्वाद से। जो राव जोधा है उसने मंडोर को मेवाड़ अधिपत्य से मुक्त कराया था, किसके आशीर्वाद से, पाबू जी के, रामदेव जी के, हड़बू जी के, या गोगा जी के। तो जी आंसर क्या आएगा अपना इसका राइट, सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, हड़बू जी, हड़बू जी के आशीर्वाद से करवाया था। क्लियर। तो देखो इसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। निम्न में से कौन से देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, उक्त सभी। तेजा जी हैं वह भी सर्पदशा के लिए पूजे जाते हैं, गोगा जी भी सर्पदशा के लिए पूजे जाते हैं, और कल्ला जी भी सर्पदशा के लिए पूजे जाते हैं। तो तीनों आंसर सही हैं अपने। तो आंसर क्या आएगा, तीनों सही है तो आंसर आएगा अपना डी ऑप्शन, उक्त सभी। ठीक है जी। क्लियर। आंसर आंसर क्या आएगा, डी। इसके बाद देखो, लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है। खच्चर, घोड़ा, सिंह, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी। कौन सा आंसर सही होगा। तेजा जी का कौन सा वाहन है। खच्चर है, घोड़ा है, सिंह है, ऊंट है। क्या आएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ घोड़ा नहीं, यहाँ होनी थी घोड़ी। ठीक है जी। तो फिर आएगा अपना आंसर क्या, बी ऑप्शन। ठीक है जी। आंसर क्या आएगा अपना, बी ऑप्शन। तो देखो तेजा जी है ना वो, ये राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ठीक है जी। इनको और तेजा जी को किस किस नाम से जाना जाता है। किस किस का नाम है तेजा जी का। और देखो धोलिया, एक मिनट देखो, धोलिया पीर, धोलिया पीर, सांपों का देवता, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता। ठीक है, काला और बाला का देवता। ठीक है जी। ये तो हो गए इनके नाम। अभी देखते हैं तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तेजा जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, खड़नाल, नागौर में। गांव कौन सा है, खड़नाल।
गांव कौन सा है? खड़नाल। और जिला कौन सा है? नागौर। नागौर के खड़नाल गांव में। ठीक है जी। और हुआ कब था? हुआ खड़नाल गांव है नागौर का, और हुआ कब था? माघ शुक्ल, जो जन्म है इनका वो हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। देखो, चतुर्दशी को। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, क्योंकि तेजा जी सबसे महत्वपूर्ण है, उनके हमने कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी किए हैं, तो उसके अलावा इनके देख लेते हैं। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? तेजा जी के जो पिताजी हैं उनका नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था राजकुंवर जी। राजकुंवर जी। ठीक है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम भी कर ही लेते हैं। पत्नी का क्या नाम था? पैमल। पी से पत्नी और पी से पैमल। क्लियर? क्या नाम था? पैमल। ठीक है जी। और सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं वो क्या है? देखो कि इनकी घोड़ी का क्या नाम था? इनकी घोड़ी का क्या नाम था? तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलण। देखो, क्या नाम था? लीलण। एक ही क्वेश्चन की हम कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, घोड़ी का क्या नाम था? लीलण। और अभी देखो, इनका जो जन्म हुआ था खड़नाल गांव नागौर में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर, सुरसुरा। और हुई कैसे थी? तेजा जी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी? जो इनकी मृत्यु है वो कैसे हुई थी? सांप के डसने से हुई थी। सांप के डसने से। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, तो ये किए थे हमने कुछ इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लण। ये जरूर याद रखना। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की भतीजी के मलबे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ? पाबू जी की जो भतीजी है मलबे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? गोगा जी के साथ, तेजा जी के साथ, रामदेव जी के साथ, या फिर किसी से भी नहीं हुआ था? तो क्या आंसर आएगा? गोगा जी के साथ, तेजा जी के साथ, रामदेव जी के साथ, या किसी से नहीं हुआ था? तो उनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ। किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ। क्लियर? तो देखो अभी हम करते हैं, जैसे हमने तेजा जी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इनके भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, पहले देखते हैं कि इनको और किस किस नामों से जाना जाता है। तो पाबू जी को है जो किस किस नामों से जाना जाता है? वो है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। ठीक है जी। और लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। इसके अलावा देखो, दो हो गए ये, गोरक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार। उसके बाद ऊंट का
देवता, ऊँटों का देवता। ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? तो याद रखना पाबू जी को। ठीक है जी, ये तो हो गए इनके नाम, अतिरिक्त नाम। उसके बाद इनका जो जन्म देखो कि जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव। कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव में। ठीक है जी। और इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। और माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था कमाल दे। क्या नाम था? कमाल दे। ठीक है जी, क्लियर। और इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि इनकी घोड़ी कैसी थी। तो इनकी जो घोड़ी है वो केसर कालमी। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? बाबू जी की पत्नी का नाम था फूल मदे। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबू जी के, क्लियर। तो देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे हैं? अभी देखेंगे हम, गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो कि गोगा जी के जो थान है वह किस वृक्ष के नीचे होते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं, नीम के नीचे होते हैं, पीपल के नीचे होते हैं, या खेजड़ी के नीचे होते हैं? क्या आएगा इसका आंसर? गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? खेजड़ी। क्लियर, क्लियर हो गया। क्या आएगा आंसर? जो गोगा जी के थान है कहाँ होते हैं? खेजड़ी के नीचे। अब इनके भी हम अतिरिक्त नाम देखेंगे और इन्हें कौन किस नाम से बुलाता था। एक तो इनको वही गोरक्षक देवता और सांपों का देवता तो कहा ही जाता है। तो देखो इसके बाद देखते हैं कि इन्हें हिंदू है, जो हिंदू है वो किस नाम से जानते हैं? हिंदू इन्हें नागराज के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से? नागराज। ठीक है जी। और जो मुसलमान हैं, मुसलमान इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो मुसलमान इनको गोगा गोगा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और एक थे, देखो एक थे महमूद गजनबी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी गोगा जी को किस नाम से जानते थे? महमूद गजनबी हैं जो, वह गोगा जी को किस नाम से जानते थे? तो आंसर क्या आएगा? जाहर पीर के नाम से जानते थे। जाहर पीर। क्लियर, आंसर क्या आएगा अपना? जाहर पीर। ठीक है जी। तो ये था गोगा जी के बारे में, उनके अतिरिक्त नाम। अभी देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था भाद्रपद कृष्ण
नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और हुआ कहाँ था? ददरेवा गांव, ददरेवा गांव में। ठीक है जी, हुआ कहाँ था? ददरेवा गांव में। क्लियर? तो देखो, और हुआ किस में था? हुआ किस जाति में था? तो ये थे चौहान गोत्र की राजपूत जाति। चौहान गोत्र राजपूत जाति। ठीक है, चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ। गोगा जी के पिता का क्या नाम था? तो गोगा जी के पिता का क्या नाम था? जेवर। और माता का नाम? बाछल। माता का क्या नाम था? बाछल। और पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? केलमदे। ठीक है जी, क्या नाम था? केलमदे। इसके बाद देखते हैं गोगा जी की घोड़ी को। गोगा जी किसकी सवारी करते थे? गोगा जी किसकी सवारी करते थे? तो गोगा जी करते थे नीली घोड़ी की सवारी, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? नीली घोड़ी की सवारी करते थे, और उसको कहा जाता है गोगा बापा। गोगा बापा कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर इतना? अब तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकटी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? नकटी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, या बीकानेर में है? कहाँ स्थित है नकटी माता का मंदिर? तो वो है राजस्थान की राजधानी। क्या है राजस्थान की राजधानी? कहते जी जयपुर है। तो नकटी माता का मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में ही है। क्लियर? नकटी माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। ठीक है, और जयपुर में कहाँ है? जयपुर में कहाँ है? जयपुर में जय से ही जय भवानीपुरा। जय भवानीपुरा। ठीक है, जय भवानीपुरा में है। क्लियर? तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? जो सुगाली माता है वह किसकी कुल देवी है? सिरवी जाति की, औवा के ठाकुर परिवार की, या फिर पालीवाल ब्राह्मणों की, ओस वालों की? तो बताओ, जो सुगाली माता है वो किसकी कुल देवी है? सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो आंसर क्या आएगा अपने पास? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, औवा के ठाकुर परिवार की। औवा के ठाकुर परिवार की। ठीक है जी,
क्लियर। और इन्हें और क्या कहा जाता है सुगाली माता को? सुगाली माता को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो कौन सी माता है वो? सुगाली माता। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है? ऐसा कौन सा मंदिर है जी जहाँ देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है? ब्राह्मणी माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर, या फिर शीला देवी का मंदिर? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? ब्राह्मणी माता का मंदिर, बिल्कुल सही है। कर दे फिर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये तो हो गया क्लियर आपका। तो ये फिर ये भी देख लेते हैं ये किन की कुल देवी है। सॉरी, ब्राह्मणी माता है जो, ये किन की कुल देवी हैं? जो ब्राह्मणी माता हैं ये किन की कुल देवी हैं? तो ब्राह्मणी माता हैं कुम्हारों की कुल देवी। कुम्हारों की कुल देवी कौन है? बिरहाणी माता, बिरमाणी माता। और इनका मंदिर कहाँ है बिरमाणी माता का? तो इनका मंदिर है सौर सेन। कहाँ है? सौर सेन में है। क्लियर। ठीक है जी। और क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदौर स्थित कुशल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बंदौर स्थित कुशल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? क्या आएगा आंसर? जालोर, भीलवाड़ा? क्या आएगा आंसर? अजमेर, जयपुर? जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर? क्या आएगा आंसर? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर भीलवाड़ा। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? भीलवाड़ा। ठीक है जी, क्लियर। और इनके पास ही एक और माता है जिनका मंदिर बना हुआ है, उसका जवाब बताएं क्या होगा? इनके पास ही किन का मंदिर बना हुआ है? तो इनके पास ही बना हुआ है बैराठ माता का मंदिर। किन का मंदिर है? बैराठ माता का मंदिर। और जो भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है कुशल माता का, कुशाल माता का, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका निर्माण? तो जो भीलवाड़ा में मंदिर है इसका नाम करवाया था महाराणा, महाराणा कुंभा। किसने? महाराणा कुंभा ने। क्लियर। ठीक है जी। और कब करवाया था? तो वह करवाया था 1490 ईस्वी में। ठीक है जी, कब करवाया था? 1490 ईस्वी में। क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है। राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है। क्या आएगा आंसर इसका। घेगर माता, आईजी माता, या फिर जिलानी माता, सुगाली माता। क्या आएगा आंसर। तो आंसर आएगा इसका ए, घेगर माता। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा घेगर माता। क्लियर। ठीक है जी। और अगर घेगर माता के संबंध में पूछ लिया जाए कि अकेली लोक देवती, एकमात्र ऐसी लोक देवी है ये जो बिना पति के ही अकेली सती हो गई। एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के अकेली सती हो गई। तो कौन सी माता है। घेगर माता। ठीक है जी, क्लियर। तो इन्हें क्या और कौन से नाम से जाना जाता है फिर। कुंवारी सती। तो कुंवारी सती के नाम से किस माता को जाना जाता है। तो वो है घेवर माता। कौन है। घेवर माता। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो फिर इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। महादेवी माता के नाम से जाने वाली लोक देवी है। महादेवी माता के नाम से, महादेवी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी है कौन सी है जी। सच्चिका माता। कौन है। सच्चिका माता, सुंडा माता, या फिर सकराय माता, या फिर आशापुरी माता। क्या आएगा आंसर। क्या आएगा। सच्चिका माता, सुंडा माता, सकराय माता। तो कहते जी इसका आंसर है जो वह होगा आशापुरी माता। क्या आएगा। आशापुरी माता। ठीक है जी। तो जो आशापुरी माता है वह किन की कुल देवी है। तो जो आशापुरी माता है वो देखो, वो चौहान और बिस्सा ब्राह्मणों। कौन। बिस्सा ब्राह्मणों, बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। ठीक है जी। और आशापुरा माता का जो मंदिर है, इनका मंदिर कहाँ पर है। तो कहाँ है वो। नाडोल जो कहाँ है पाली में है। और जो दूसरा मंदिर है वह कहाँ है। मोंदरा। कहाँ है। मोंदरा जो कहाँ पर है। जालोर में। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी। तो किनकी कुल देवी है। चौहान तथा बिसा ब्राह्मणों की। और इनका मंदिर कहाँ है। नाडोल, पाली और मोंदरा, जालोर में। क्लियर। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथ माता का मंदिर किस जिले में है। तो अभी बताना है कि जो चौथ माता का मंदिर है वह किस जिले में है।
चौथ माता का मंदिर किस ज़िले में है? सिरोही में है, पाली में है, सवाई माधोपुर में है, नागौर में है, कहाँ पर है? चौथ माता का मंदिर है तो वो है जी, आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन, सवाई माधोपुर। क्लियर? कौन सा है, कहाँ पर है चौथ माता का मंदिर? सवाई माधोपुर में। ठीक है जी। तो देखो इसके बाद कुछ और बता देता हूँ। जो चौथ माता है, यह कंजर जाति की आराध्य देवी हैं। किन की हैं? कंजर जाति की चौथ माता। क्लियर? और इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कहाँ पर है चौथ माता का? वो है बरवाड़ा गांव। और ज़िला आपको बता ही दिया, कौन सा है? सवाई माधोपुर। ठीक है जी। क्लियर? तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ माता का मंदिर है और चौथ का व्रत आपको पता ही है किसके लिए रखा जाता है? पता ही है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। शीतला माता की सवारी है। तो अभी बताओ शीतला माता की सवारी क्या है? शीतला माता की सवारी क्या है जी? उल्लू है, घोड़ा है, गधा है, शेर है, ऊंट है, क्या है? तो कहते जी जो शीतला माता है उनकी सवारी है गधा। ऐसे ही गधा गधा बोलकर दूसरे चिढ़ जाते हो आप लोग। शीतला माता की सवारी गधा ही है। ठीक है, शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। आंसर क्या आएगा अपना? सी। क्लियर? तो फिर अभी बताओ जी, चेचक की देवी किसको कहा जाता है? चेचक की देवी किसको कहा जाता है जी? तो चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है, चेचक की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? शीतला माता को। इसके अलावा बोदरी की देवी के भी नाम से किसे जाना जाता है? बोदरी की देवी। और सेडल माता के नाम से किसे जाना जाता है? शीतला माता को। बच्चों की संरक्षिका के नाम से किसे जाना जाता है? शीतला माता को। क्लियर? तो फिर अब यह भी बता दो, नाम तो पता लग गए और इनका मंदिर कहाँ पर है? शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? चाकसू गांव, जो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह जी ने। ठीक है जी। क्लियर? ठीक है। इनका वाहन तो आपको पता लग ही गया, क्या है? गधा। इसके बाद देखते हैं, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी हैं? जो जीर्ण माता है वो कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी हैं? चौहान वंश की है, गोहिल वंश की है, सिसोदिया वंश की है, राठौड़ वंश की है, किस वंश की है जो जीर्ण माता है? वो है चौहान वंश की।
कहाँ की है? ओ किसकी है? चौहान वंश की आराध्य देवी कौन है? जीण माता। ठीक है जी, क्लियर। अब जीण माता को और किस किस नामों से जानते हैं? देखो, मधुमक्खियों की देवी कौन है? तो वो है जीण माता। मधुमक्खियों की देवी कौन है? जीण माता। शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी, वो भी जीण माता। शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है, वो भी कौन है? जीण माता। इसके बाद देखो, ठीक है जी, जीण माता का जन्म कहाँ हुआ है? जीण माता का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है धांधु गांव, धांधु गांव चूरू में। कहाँ हुआ है? धांधु गांव चूरू में। और इनके जो बचपन का नाम था वह क्या था? वो था जीवनबाई। ठीक है, क्या था? जीवनबाई। ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं जीवन माता का मंदिर कहाँ पर है। तो वह मंदिर है सिक्कर, सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी पर। सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी पर है जीण माता का मंदिर। ठीक है जी। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया किसने था? वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ठीक है जी। पृथ्वीराज चौहान के समय हट्टड़ के द्वारा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ क्या है? 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में तो सिर्फ क्या है, बकरे के कान ही चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर। क्लियर। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शीतला माता, कैला देवी, करणी माता या कोई नहीं? तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? करणी माता। आंसर सी। क्या आएगा? आंसर सी, करणी माता। ठीक है जी। तो अभी देखो करणी माता के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। देखो देखो भाई देखो, जो करणी माता है वो किन की कुल देवी है? वो है एक तो चारणों, किन की? चारणों की कुल देवी हैं। और इनके अलावा बीकानेर के जो राठौड़ हैं, राठौड़ उनकी कुल देवी है। क्लियर। ठीक है जी। और इसके बाद देखते हैं जो करणी माता का जन्म है, करणी माता का जो जन्म है
वो कहाँ पर हुआ है? तो करणी माता का जो जन्म है वो हुआ है फलोदी में, फलोदी जोधपुर में। ठीक है जी। और इसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम था मेहाजी चारण, मेहाजी चारण, मेहाजी चारण। ठीक है जी। और माताजी का क्या नाम था? माताजी का क्या नाम था? देवल बाई, देवल बाई। ठीक है जी। और इनकी जो मैरिज है, शादी है, वो किन के साथ हुई थी? तो इनके पति का क्या नाम था? तो वह था देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू। ठीक है जी। क्लियर? तो ये तो पता लग ही गया कि करणी माता को क्या कहा जाता है? चूहों की देवी। ठीक है। और इसके अलावा आ जाए क्वेश्चन कि मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में, उसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो वह नींव किसके द्वारा रखी गई है? करणी माता के द्वारा। किन के द्वारा? करणी माता के द्वारा। और इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर कहाँ पर है? तो है देशनोक में। कहाँ है? देशनोक में। ठीक है। और देशनोक में कहाँ? बीकानेर। और जो इसकी मंदिर की नींव है वह स्वयं करणी माता के द्वारा रखी गई है। ठीक है जी। क्लियर? मंदिर पता चल गया कहाँ है? देशनोक में। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी के मंदिर की ज्योति से कैसे पड़ती है? यहाँ आएगा, देखो ये क्या लिख दिया, ज्योति से केसर पड़ती है, ऐसे आना था, केसर, केसर टपकती है। तो बताओ जी, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक, सवांगिया जी जैसलमेर या जीण माता सीकर? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक या फिर सवांगिया जी जैसलमेर? बोलो जी, क्या आंसर आएगा? तो जी कहते हैं इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आई माता बिलाड़ा, आई माता बिलाड़ा से। ठीक है जी। तो अभी करते हैं हम आई माता के बारे में। तो आई माता का सबसे पहले देखते हैं हम किन की कुल देवी आई माता। सबसे पहले देखेंगे कुल देवी किन की है। तो किन की कुल देवी हैं? सिरवी जाति की कुल देवी हैं। किन की हैं? सिरवी जाति की कुल देवी हैं। ठीक है जी। सिरवी जाति की क्षत्रियों की कुल देवी हैं। क्लियर? और इसके बाद देखते हैं जो इनका बचपन का नाम क्या था। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था जीजीबाई। जीजीबाई किसके बचपन का नाम था? तो आई माता के जो बचपन का नाम था वो क्या था? जीजीबाई। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म कहाँ हुआ है? अंबापुर में। और ये अंबापुर कहाँ है? तो अंबापुर है जी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है जी। क्लियर?
ठीक है। और फिर इनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर तो पता लग ही गया, बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पर है, तो वो है जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है जी। और यहीं क्या है, केसर टपकती है जी ज्योति से। क्लियर। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं। लक्ष्मण जी का, कृष्ण जी का, या फिर राम जी का, या अर्जुन जी का, किन का मानते हैं। तो क्या आएगा आंसर, तो वो आएगा जी आंसर बी, कृष्ण जी का। ठीक है, क्या आएगा आंसर, बी, कृष्ण जी का। क्लियर। और कल ही अपने क्या है, जन्माष्टमी गई है, और नाम आज कृष्ण जी का भी आ गया। आंसर क्या आएगा, कृष्ण जी का। और अभी क्या है, रामदेव राजाना भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रामदेव जी की, ठीक है जी। तो रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, रुणेचा। रुणेचा इनका पुराना नाम है, रामदेवरा तो अभी का नाम है, लेकिन पहले रुणेचा कहते थे। और आज भी देखो तो लोगों के मुंह पे यही रहता है कि रुणेचे जा रहे हैं। और कहाँ, रुणेचा कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर। क्लियर। तो अभी देखो इनके जो अलग अलग नाम हैं वो क्या हैं। हिंदू तो कहते हैं इन्हें कृष्ण जी का अवतार। हिंदू क्या कहते हैं, कृष्ण जी का अवतार। और मुसलमान क्या कहते हैं, मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं, पीरों का पीर। क्या कहते हैं, पीरों का पीर। ये कौन कहते हैं, मुसलमान। ठीक है जी। और इन्हें विष्णु जी का भी अवतार कहा जाता है। इन्हें, रामदेव जी को, विष्णु जी का भी अवतार कहा जाता है। ठीक है जी। क्लियर। तो अभी देखते हैं रामदेव जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था उडकासमेर। उडकासमेर गांव है जो कहाँ पर है, बाड़मेर ज़िले में। कहाँ है, बाड़मेर ज़िले में उडकासमेर। ठीक है जी। क्लियर। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, घर अजमल अवतार लियो, यानी कि अजमाल जी। अजमाल जी। क्लियर। और माता जी का क्या नाम था, तो माता जी का नाम था मैणा देवी। मैणा देवी। ठीक है जी। क्लियर। और इनके पत्नी का क्या नाम था, तो वह था नेतलदे। क्या नाम था, नेतलदे। ठीक है जी। और इनके पास एक घोड़ा था, किस रंग का था वो, वह था नीला घोड़ा। किस रंग का था, नीला घोड़ा। क्लियर। ठीक है जी। और इन्होंने अपनी धर्म बहन किसको बनाया था, रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाई थी, वो किसको बनाई थी, डालीबाई को। किनको, डालीबाई को। और डालीबाई किस जाति से थी, तो वह थी मेघवाल जाति से। किस जाति की थी, मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था।
ठीक है जी, क्लियर। और मंदिर आपको पता लग ही गया कि कहाँ है, रुणेचा जैसलमेर, ठीक है जी, रामदेवरा, क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के 8वें पुत्र माने जाते हैं? राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के 8वें नहीं, आत्मीय पुत्र आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आत्मीय। अभी बताओ आत्मीय पुत्र कौन माने जाते हैं? केसरिया कुंवर, करणी भवन, मेहा जी, भंवर जी, क्या आएगा आंसर? गोगा जी के आत्मीय पुत्र कौन है? केसरिया कुंवर, करणी भवन, मेहा जी, भंवर जी, क्या आएगा आंसर इसका? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा केसरिया कुंवर। क्या आएगा? केसरिया कुंवर, ठीक है जी। तो इनके एक चीज़ और याद रखना, केसरिया कुंवर जी के थान है ना जो, उनके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर चढ़ाई जाती है। सफ़ेद रंग की चादर है जो, क्वेश्चन आ जाएगी सफ़ेद रंग की चादर किन के थान पर चढ़ाई जाती है? तो सफ़ेद रंग की चादर है जो वो केसरिया कुंवर जी के, ठीक है जी, क्लियर। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीर तेजा जी का जन्म डैश में तथा देहावसान डैश में हुआ। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ है? वीर तेजा जी का जन्म है जो वह कहाँ पर हुआ है? बताया था ना, क्या बताया था? वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा और देहावसान रीडी में, या फिर जन्म खड़नाल और देहावसान सुरसुरा में, या फिर जन्म रीडी में और देहावसान इमलो में, या फिर जन्म सुरसुरा में और देहावसान आशापुरा में। तो ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे, जो वीर तेजा जी का जन्म है वह हुआ था खड़नाल में, और जो देहावसान है वह कहाँ हुआ था? सुरसुरा में, क्लियर। बताया था ना ऊपर क्वेश्चन में, खड़नाल और सुरसुरा, क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गो हत्या में लिप्त मिर्जा खान नामक मुगलकालीन पाटन शासक से किस लोक देवता ने युद्ध किया था? गो हत्या में लिप्त मिर्जा खान नामक मुगलकालीन पाटन शासक से किस लोक देवता ने युद्ध किया था? गोगा जी ने, रामदेव जी ने, तेजा जी ने, या पाबू जी ने? किन्होंने युद्ध किया था? किन्होंने युद्ध किया था? तो वह युद्ध किया था गोगा जी ने? नहीं सर। तो रामदेव जी ने? ये भी नहीं। फिर तेजा जी ने? नहीं जी। तो फिर पीछे बचे एक पाबू जी। तो किन्होंने किया था? पाबू जी ने। तो आंसर क्या आएगा अपना? डी ऑप्शन, क्लियर। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो देखो ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चंस राजस्थान जीके के। कैसे लगे आप सभी को? कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस ज़रूर देना। मैंने अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन के डायरेक्ट
आंसर बताने की बजाय उनको उनके जो एक्सप्लेन भी किया है उनके रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वह भी आपको बताए हैं। हमने क्वेश्चन आज 27 किए हैं, लेकिन 27 के 4-5 गुना क्वेश्चन कर लो, 100 से ऊपर हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, तो ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन ये कैसे लगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।